नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके एग्ज़ाम में मात्र 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो अंतिम 1 महीने में अपने तैयारी को और कैसे बेहतर करना है उसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस, और उसी के आधार पर सिलेबस के आधार पर हम लोग रणनीतियाँ बनाएंगे। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों सिलेबस, और सबसे पहले स्थान पर है, पहले नंबर पे भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में क्या शामिल होगा? प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास शामिल होगा। और यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 नंबर के होंगे। दूसरे नंबर पे देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 नंबर के होंगे, यानी इतिहास से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगले नंबर पे देखिएगा दोस्तों, तीसरे नंबर पे भारत एवं विश्व का भूगोल, यहाँ से 5 प्रश्न पूछा जाएगा और 5 नंबर का होगा। आगे देखिएगा चौथे नंबर पर भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ से भी 5 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यहाँ से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों होगा। तो यहाँ से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 नंबर के होंगे। आगे देखते हैं प्रारंभिक अंकगणित, प्रारंभिक अंकगणित, यहाँ से भी कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, यहाँ से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। सिलेबस को जैसे कंप्लीट करेंगे उसके बाद से आएंगे अपने स्ट्रेटजी पे। 9वें नंबर पे देखिएगा सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, यहाँ से भी 5 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। थोड़ा सा एक बार मोटा मोटी आपको भी आइडिया हो जाए कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो किसको ज़्यादा टाइम देना है, किस सिलेबस को। 10वें नंबर पे देखिएगा रीजनिंग, रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन और 5 नंबर के। यहाँ से जो 11वें नंबर से लेकर के 15वें नंबर तक है दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में 10-10 नंबर का सवाल पूछे जाएंगे, यानी समसामयिकी करंट अफेयर से सवाल पूछे जाएंगे 10। देखिएगा सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में 10, सामान्य जागरूकता से क्वेश्चन आएंगे 10। बताएंगे कैसे तैयार करना है सामान्य जागरूकता को। 13वें नंबर पर देखिएगा हिंदी गद्यांश व्याकरण, हिंदी गद्यांश व्याकरण मतलब गद्य का उत्तर देना होगा आपको, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखते हैं ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 नंबर का सवाल रहेगा यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, यहाँ से भी 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा आपसे। आगे देखेंगे हम लोग हमारी रणनीतियाँ क्या होगी इस एग्ज़ाम के लिए, उसके बाद से देखेंगे PYQ, उसके बाद से देखिएगा प्रैक्टिस सेट। और अगले नंबर पर हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। और 2 घंटे का समय रहेगा आपके पास, 2 घंटे का समय रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 घंटे का समय रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। एक बार आप सिलेबस देख लिया आप, भारतीय इतिहास 5 सवाल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 सवाल, भारत एवं विश्व का भूगोल 5 सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था 5 सवाल, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन 5 नंबर का, सामान्य विज्ञान 5 नंबर का, प्रारंभिक अंकगणित 5 नंबर का, सामान्य हिंदी 5 नंबर का, सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर का, देखिएगा रीजनिंग 5 नंबर का। बाकी यहाँ से जो नीचे है समसामयिकी करंट अफेयर्स 10 नंबर का, सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, हिंदी गद्यांश एवं व्याकरण 10 नंबर का। आगे देखिएगा ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 नंबर का, उसके बाद से अगला है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 नंबर का। ठीक है दोस्तों, आप सिलेबस देख लिए, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा आपके पास। हमारी रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए, कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हमको लाना है। तो सबसे पहले देखिएगा तैयारी के किस तरह से करनी है आपको। देखिएगा सबसे पहले क्या है वेटेज, देखिएगा इतिहास कितने नंबर का आपसे पूछा जाएगा दोस्तों? 10 नंबर का पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स 10 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। सामान्य जागरूकता
सामान्य जागरूकता, यहाँ से भी 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे सामान्य जागरूकता से। जीके टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि आप पोलिटी पढ़ेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे जो 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वहीं पे आपको टॉपिक मिल जाएगा भारतीय संसद। क्या मिल जाएगा दोस्तों आपको? भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ये टॉपिक कहाँ का है? ये सब टॉपिक है पोलिटी का, यानी राज्य व्यवस्था का टॉपिक है। ठीक है, भारत की कला एवं संस्कृति जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री का, आपको वहाँ से मिल जाएगा। भारत एवं विश्व का है खेल है, ये मिल जाएगा आपको। करंट जीके का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे किसमें? तो सामान्य जागरूकता में पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। भारत के पड़ोसी देश जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी कोई ज़्यादा टफ नहीं है सामान्य जागरूकता। उसके बाद हम लोगों को देखना है हिंदी गद्यांश। हिंदी गद्यांश, यहाँ से क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछे जाएगा 10 नंबर का। बाकी देखिएगा टोटल आपके कितने हो गए? इतिहास से 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, सामान्य जागरूकता से 10 क्वेश्चन और हिंदी गद्यांश से 10 क्वेश्चन। टोटल हो गए दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन। टोटल हो गए आपके 40 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या तैयार करना है आपको? हिंदी तैयार करना है, 5 नंबर मिलेगा जिसको। रीजनिंग देखिएगा, रीजनिंग है 5 नंबर का, आपको रीजनिंग तैयार करना है 5 नंबर को। यहाँ से 5 अब चाहेंगे तो रीजनिंग से बहुत आसानी से 5 में 5 आराम से ला सकते हैं। हिंदी में भले आपका कम हो जाएगा, गद्यांश में भले आपका कम हो जाएगा, लेकिन रीजनिंग में 5 आप आराम से ला सकते हैं। अगर गद्यांश देखिएगा 2 गद्यांश होगा, हिंदी गद्यांश है वह 2 गद्यांश आपको मिलेगा, 5-5 नंबर का होगा। 5 क्वेश्चन रहेगा, 5-5 नंबर का होगा। लेकिन आप चाहेंगे गद्यांश को आराम से 2 बार पढ़ेंगे, नीचे अंडरलाइन कर करके पढ़ेंगे तो आराम से उसका उत्तर 10 में 10 आप आराम से सही कर सकते हैं। 10 में 10 नहीं कर पाएंगे फिर भी 10 में 8 आराम से कर लेंगे, इसमें कोई शक शुबहा नहीं रहेगा आपका। उसके बाद से आपको क्या तैयार करना है? संविधान हल्का भी होता है, 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा आपसे। आगे देखिएगा भूगोल। आगे क्या है आपका? भूगोल, यहाँ से भी 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था यहाँ से भी 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट है विज्ञान से 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। इंग्लिश आपको आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। बाकी प्रारंभिक अंकगणित है, अगर 2-4 क्वेश्चन आप कर ले जा रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। उसके बाद से नेक्स्ट है आपका ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 10 नंबर का रहेगा। उसके बाद से तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी 10 नंबर का रहेगा, यानी 20 नंबर का ए रहेगा। और 5 नंबर का क्या रहेगा? 5 नंबर का इंग्लिश रहेगा। ये है आपका विज्ञान, ये है आपका विज्ञान, ठीक है। तो देखिएगा तैयारी कैसे करनी है आपको। सबसे पहले देखिएगा हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करिएगा। हिस्ट्री पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिस्ट्री पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें टॉपिक दिया हुआ है। जैसा कि हमारा वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने एकदम बारीकी से आपको समझाया है कैसे हिस्ट्री को तैयार करना है। उसके बाद से आपको तैयारी करनी है करंट अफेयर्स की। यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे, ऑनलाइन रहेंगे एकदम। सामान्य जागरूकता का आपको सिलेबस बता ही दिए। हिंदी आप आराम से कर सकते हैं 10 क्वेश्चन, हिंदी गद्यांश 10 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। उसके बाद सामान्य हिंदी जो है इसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद इसको करना है। रीजनिंग देखिएगा 5 में 5 आप आराम से करेंगे। संविधान 5 में 3 से 4 आसानी से कर सकते हैं। भूगोल ज़्यादा टफ नहीं रहता है, राज्य राजधानियाँ भी याद कर लीजिएगा, 1 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा आपको। और भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 क्वेश्चन है। और विज्ञान देखिएगा 5 क्वेश्चन में आराम से 3 से 4 यहाँ से भी पा सकते हैं। तो बहुत आसानी से आप दोस्तों, बहुत आसानी से एग्जाम में 75 से 80 क्वेश्चन एक महीने की तैयारी करके आराम से ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 6-7 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, कम से कम रोज़ 6 से 7 घंटा मेहनत करना पड़ेगा। ये तो हमारी स्ट्रेटजी हो गई। इसी आधार पे अपने तैयारी को आप जारी रखेंगे। सबसे पहले इतिहास, करंट अफेयर्स, सामान्य जागरूकता, हिंदी गद्यांश, क्योंकि यहाँ मोटा मोटा सिलेबस है। देखिएगा 10, 20, 30, 40 नंबर का सवाल है। 45, 50, 55, 60, 65, 70, ठीक है ना। बाकी बीच में इंग्लिश है और 2-4 क्वेश्चन अगर इधर से सही हो गया आपका तो आराम से 75-80 तक पहुंचा देंगे आप। आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग PYQ के विषय में। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने पिछले साल में पेट के एग्जाम हुए हैं,
जितने पिछले साल पेट का एग्ज़ाम हुआ है, आपको क्या करना है, एक बार सरसरी निगाह से सबको देख लेना है, सबको एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है और ये अंदाज़ा ज़रूर लगा लेना है कहाँ से, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपने से तैयार कर लेना है। और नीचे देखिएगा, जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे तो नीचे मिलेगा एक्सप्लेन, वहाँ पे व्याख्या उस क्वेश्चन का मिलेगा। उसको बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है, अंडरलाइन कर करके पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट। मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, सबको एक बार लाइए अपने घर, उठा करके लेकर आइए, बंद दरवाजे में अपने फाटक बंद कर लीजिए, बस 2 घंटा का अलार्म लगा लीजिए, 2 घंटा का अलार्म लगा लीजिए और देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपका, कितना क्वेश्चन 2 घंटे में सही कर ले रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, उसके बाद से 2 घंटा जैसे हो जाए उसके बाद से देखिए कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, परीक्षा में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। सबसे पहले देखिएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। पहले नंबर पे प्रेफरेंस रखिएगा, जो क्वेश्चन आपको कन्फर्म आ रहा होगा, जो प्रश्न क्या है आपको, जो प्रश्न आपको कन्फर्म आ रहा होगा उसको सबसे पहले हम लोग टैकल करेंगे, उसके सबसे पहले टच करेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या करिएगा, जो प्रश्न आपको 50-50 आ रहा है, जो प्रश्न आपको 50-50 आ रहा है उसके बाद से वहाँ पे जाएंगे। ये नहीं कि आपको आ ही नहीं रहा है, उसी में उलझे हुए हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या करिएगा, जीएस के क्वेश्चन को उठाइएगा। तीसरे नंबर पे जीएस के क्वेश्चन को उठाइएगा। सबसे पहले आप जीएस करिएगा। जीएस के पूरा क्वेश्चन कर लेने के बाद जितना आपसे सही हो रहा है, जीएस के क्वेश्चन उतना करिए। उसके बाद से आपको चौथे नंबर पे क्या करना है, रीजनिंग करना है। चौथे नंबर पर क्या करना है, आपको रीजनिंग का क्वेश्चन करना है। क्योंकि अगर रीजनिंग आप शुरू में करते हैं, अगर आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर भूल जाते हैं, इधर उधर का थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है तो क्वेश्चन नहीं आएगा, माफ़ करिएगा आंसर नहीं आएगा। अगर आंसर तो आएगा लेकिन ज़्यादा प्रयास करेंगे तो 2-4 मिनट बाकी क्वेश्चन का जो समय मिल रहा है आपको वो ख़त्म हो जाएगा, इतना ही सब बाहर हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा। 5वें नंबर पर क्या करिएगा, मैथ करिएगा। पता चले कि मैथ में आप क्या है, मैथ आपके लिए बाली है। आप मैथ को देखते हैं तो आधा ताकत आपका मैथ ही ले लेता है, मैथ को आप देखते हैं तो आधा ताकत मैथ ही ले लेता है आपको, तो उसको देखेंगे पहले ही छू देंगे, पूरा 2 घंटा मूड ही ख़राब हो जाएगा। तो मैथ को आप क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले इसी तरह से अगर जिस तरह से आपको तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, सामान्य जागरूकता, हिंदी गद्यांश, सबसे पहले जो 40 नंबर का सवाल है इसको टच करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हिंदी पे, रीजनिंग पे, संविधान पे, भूगोल पे, अर्थव्यवस्था पर और विज्ञान पे। इसी तरह से क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे जो कन्फर्म हो, जो 50-50 हो। उसके बाद से जीएस का क्वेश्चन, उसके बाद से रीजनिंग का क्वेश्चन, उसके बाद से मैथ का क्वेश्चन। पता चले कि सबसे पहले ही आप गद्यांश छू दिए, सबसे पहले गद्यांश ही पढ़ना शुरू कर दिए, इधर का उधर 4 बार अंडरलाइन कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों। तो यही रही कुछ मोटा मोटी आपके लिए जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करके आएंगे। ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जीएस का पूरा सिलेबस A to Z सब हम कवर करा रहे हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।